बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या वाकई इब्राहीम ट्रावरे पे अटैक करना चाहती है? क्या वाकई इब्राहीम ट्रावरे मोसाद के निशाने पे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इब्राहीम ट्रावरे के ऊपर जो 19 अटैक हुए हैं वो मोसाद ने ही कराए हैं? अगर मोसाद ऐसा करवाना चाह रही है तो क्यों करवाना चाह रही है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा मोसाद की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है, जैसे हर मुल्क की खुफिया एजेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान की ISI है, इंडिया की रॉ है, अफगानिस्तान की खाद है, रूस की KGB है। बिल्कुल इसी तरह से इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है और मोसाद को फ्री हैंड दिया जाता है। आप जो चाहो कर सकते हो। माजी में आपको पता है कि कहा यह जाता है कि हिटलर ने मार मार के यहूदियों को जर्मनी से निकाला था। बहुत सारे यहूदियों को एक गैस के सिलेंडर में फेंक कर जला दिया था और बाकी थोड़े बहुत वहां से बच बचा के भाग निकले। और फिर वहीं पे हर वो बंदा जो उस वक्त हिटलर की सपोर्ट में था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसको ढूंढ डांड कर निकाला, जहां से भी मिला उसको निकाला और आखिरकार उसको सजा दे दी। ये तो सिर्फ एक कहानी है। इसी तरह से मोसाद ने हर उस बंदे को तलाश किया जिसमें ये पाया जाता था कि ये इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर मुसलमानों के लिए कुछ भी बड़ा लीडर बनने की सलाहियत रखता है। आपको एक और मिसाल दे देता। आपने सुना होगा कि इराक का एटमी प्लांट तबाह हो गया था। जी दोस्तों, इराक का एटमी प्लांट किसी और ने तबाह नहीं किया था, वो मोसाद ने ही तबाह किया था। और बेशुमार इराक के साइंसदान जो बैरूत में जाते थे, लुबनान में जाते थे, शाम में जाते थे, इसी तरह के मुल्कों में छुट्टियां गुजारने जाते थे। उनके पीछे अपने सिपाही लगा के, जासूसों की बात कर रहा, लड़कियों को उनके पीछे लगा के उनसे खुफिया राज लेके उसके बाद उनको खत्म कर दिया जाता था। ये सारे प्लान मोसाद के ही हुआ करते थे। और आपको बता देना चाहता हूँ, इब्राहीम ट्रावरे कोई आम आदमी नहीं है। इब्राहीम ट्रावरे मिलियंस ऑफ टन सोने का मालिक है। इब्राहीम ट्रावरे हीरे के जहाजों का मालिक है। इब्राहीम ट्रावरे के पास इतना कोबाल्ट है, इतना प्लाटिनियम है कि ये कई मुल्कों का मुकद्दर संवार सकता है, लेकिन ये कोई मुल्क हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में सबसे बड़ा खतरा इब्राहीम ट्रावरे है। इसलिए एनालिस्ट का मानना यह है कि इब्राहीम ट्रावरे इस वक्त मगरब की खुफिया एजेंसियों के निशाने पे है। कभी खबर ये आती है कि एक बुचर के जरिए उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, और कभी खबर ये आती है कि उसके पीछे कुछ औरतों को लगा दिया जाता है जो यहाँ सहाफ़ी के रूप में, रिपोर्टर्स के रूप में और सोशल वर्कर्स के रूप में उसके पास आना चाहती हैं। लेकिन इब्राहीम ट्रावरे लोहे का बना हुआ है, वो किसी ऐसी चीज का शिकार ही नहीं बनता। उसको पता है कि आज अगर मैंने एक भी गलती कर दी ना, छोटी सी भी गलती कर दी, तो मैं खत्म हो गया। और मेरे खत्म होने का मतलब ये है कि बर्किना फासो 100 साल फिर पीछे चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, इब्राहीम ट्रावरे मोसाद की टॉप लिस्ट पे हो सकता है, और इसमें मोसाद हर तरह की कोशिश करेगी कि जिस तरह से इब्राहीम ट्रावरे को खत्म किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि ईरान के काफी सारे साइंसदान एक ही जगह पे अटैक हुए हैं। ईरान के टॉप के फौजी जनरल्स एक ही रूम में अटैक हुए हैं, और इजराइल ने उसी बिल्डिंग को निशाना बनाया, उसी फ्लोर को निशाना बनाया और उसी रूम को निशाना बनाया जहां पे ये सारे जनरल्स और सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे। क्वेश्चन इज दैट, कैसे ये कैसे हो गया? ये भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ था जैसे इब्राहीम ट्रावरे को एक औरत के लिए मारने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम कैथरीन शिकदम था, वो भी एक जर्नलिस्ट के रूप में ईरान में आई थी, और फिर उसने लोगों को इंटरव्यू करने के बहाने उनसे पर्सनल रिलेशंस बनाए, उनकी खवातीन से रिलेशंस बनाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी रिलेशंस को क्लोज करते हुए उनसे खुफिया राज लिए, उनकी लोकेशन ट्रेस की, और फिर उनको रिबोट्स के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इतने खतरनाक होते हैं दुश्मन जो कि इस तरह से इन लीडर्स को निशाना बनाते हैं। लेकिन हमारी तो दुआ है कि इब्राहीम ट्रावरे महफूज रहे,
ابراہیم تراورے ایک لمبی اور عزت والی زندگی گزارے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں برکینا فاسو نہیں بلکہ افریقہ کی سارا مستقبل ہی ابراہیم تراورے کے ہاتھوں میں ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ابراہیم تراورے جو ہے کھانا کو ملا کے، نائجیر کو ملا کے، ان 3-4 ملکوں کو ملا کے اپنا ایک الائنس بنا رہا ہے، اور مغرب کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ الائنس بنے، یہ یونائٹڈ ہوں اور یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ افریقہ بالکل غریب ہے، افریقہ میں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ افریقہ بہترین ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، معدنیات سے بھرا ہوا ہے، سونا، جواہرات، ہیرے، لوہا، تانبا، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہاں ریسورسز نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہاں سے حاصل کی جا سکیں۔ لیکن ابراہیم تراورے کوشش کر رہا ہے کہ میں باقی ملکوں سے تعلقات بناؤں اور یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میرے ملک میں جو سونا چھپا ہوا ہے، جو ہیرے ہیں، پلانٹینیم ہے، کوبالٹ، میں سب کچھ نکال کے اپنے ملک کی غربت دور کر سکوں، وہاں پہ تعلیم کو عام کر سکوں۔ لیکن ایسا ہونے میں وقت لگے گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے نیک دل لیڈر کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارا ملک جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے مان میں رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان۔